तुम तो ठहर परदेसी। हेलो गाइस, वेलकम बैक द चैंपियन एकेडमी से रितेश सर। कैसे हैं आप सब? ठंड बहुत है, घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, बाहर मत निकलना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का बेसिक पार्ट्स होता है, जो प्रत्येक ट्रांजेक्शन में से एक आइटम डेबिट होगा, दूसरा आइटम क्रेडिट होता है। ये हम लोग बेसिक पढ़ चुके थे। और ना इसको डेबिट क्रेडिट करने का दो तरीका होता था। एक था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको गोल्डन भी बोलते हैं, और एक हमारा मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल में क्या होता है, आप लोगों को जो अकाउंट्स तीन प्रकार के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वो छांटिए ट्रांजेक्शन में से, तब एंट्री मारना पड़ता था। और मॉडर्न में क्या है, केवल 6 आइटम को आपको समझ में आनी चाहिए, और उसी को बढ़ेगा घटेगा तो इंक्रीज डिक्रीज होगा, उसके हिसाब से हम लोग डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं। तो इनके लिए ना बेसिक कुछ बातें हमको आनी चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जिसको बोलते हैं। जैसे में है आपका कैपिटल। सबसे पहला हम लोग शुरुआत करते हैं कैपिटल। अच्छा सुनो ना, इससे अच्छा है ना बिजनेस ही चालू करते। मान लीजिए हम ना एक मोबाइल का दुकान चालू की, तो मोबाइल का शॉप चालू करेंगे तो हमको क्या क्या चाहिए? तो भाई चालू जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनर बोलते हैं, जो पैसा लगाते हैं। अब देखो, अगर मान लो ये हमारा दुकान है मोबाइल का, तो इसमें ना ऑनर जो पैसा लगाता है, ऑनर जो भी पैसा लगाता है, ऑनर जो भी पैसा लगाएगा, कैश कहिए या फिर ना कैश के अलावा कुछ भी लगाता है, कैश के अलावा कोई भी असेट्स लगाएगा, तो वो सारा क्या हो जाता है? सारा हमारा कैपिटल हो जाएगा। तो ऑनर जो भी पैसा अपने बिजनेस में कैश लगाए या कैश के अलावा कोई भी असेट्स लगाता है अपने बिजनेस में, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग पूंजी। इसको हम लोग बोलते हैं पूंजी। तो ऑनर लगाएगा बिजनेस में कैश, कैश के अलावा कोई भी अदर असेट्स लगाए, अदर्स असेट्स, वो सारा क्या हो जाता है? सारा कैपिटल है, सारा कैपिटल है। अब सर जी कैश तो समझे, अदर असेट्स नहीं समझे। जैसे मान लीजिए अपना मकान है तो बिल्डिंग होगा, मान लीजिए कहीं पहले से चलता था, वहां का बचा हुआ सामान है तो वो स्टॉक हो जाएगा। मान लीजिए हमारा अपना प्लांट एंड मशीनरी है, वो लगाएगा ऑनर, वो भी असेट्स है। तो ये सब ना, सब क्या हो जाएगा बिजनेस के लिए? कैपिटल। तो देखो, जो भी पैसा ऑनर लगाएगा, कहाँ लगाएगा भैया जी? भैया जी बिजनेस में लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ऑनर का जो भी इन्वेस्टमेंट है, ऑनर का जो भी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अब जैसे मान लीजिए मोबाइल का शॉप खोलेंगे, तो इसमें कैश, कैश के अलावा कोई भी अदर असेट्स, बिल्डिंग स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी लगा है, तो जो ऑनर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। समझ में आ गया कैपिटल? अब देखिए कैपिटल के बाद क्या होता है, बिजनेस में ना असेट्स लगाना पड़ता है। तो बिजनेस में ये बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट, ये सब क्या हो गया? असेट्स हैं, ये सारी संपत्तियां हैं। अब संपत्तियां देखो, अब असेट्स क्या होता है? तो असेट्स को हम लोग ना बिजनेस में यूज करते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए। अब जैसे मान लीजिए हम आप हैं, यहाँ पे हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, सामने कैमरा है, माइक है, ये सब क्या हम लोग यूज करते हैं, तो हमारे लिए ये सब असेट्स हैं, सब असेट्स हैं। तो असेट्स दो तरह का होता है, असेट्स दो तरह का। एक होता है हमारा फिक्स्ड, स्थायी संपत्ति जिसको बोलते हैं, और एक है हमारा करंट असेट्स, करंट असेट्स। देखिए ये ना लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है हमको। क्या देता है? लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म। और ये कैपिटल नेचर का होता है, मतलब बार बार नहीं खरीदते हम लोग। कैपिटल रेवेन्यू होता है तो कैपिटल नेचर का होगा। और करंट असेट्स हमको ना शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा, शॉर्ट टर्म, या फिर इसको ना तुरंत हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, कैश में कन्वर्ट। जैसे में आप लोगों का एग्जाम्पल देखिए, हमारा हो जाता है स्टॉक, कैश जो अपने पास बचा है सो, बैंक का बैलेंस,
बैंक में अगर मान लीजिए एफडी है, लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो वो फिक्स असेट में आएगा, ये नहीं आएगा। जैसे हमारा डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बीआर शॉर्ट में, ये सब हमारा करेंट असेट्स है। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। और ये लॉन्ग टर्म में जैसे हमारे पास में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, ये सारा हमारा फिक्स असेट होता है। तो ये सब ना हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, और जो शॉर्ट टर्म देगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेंट असेट्स। तो संपत्तियां दो प्रकार के, करेंट और फिक्स असेट्स या फिर करेंट। इसको ना नॉन करेंट भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स भी बोलते हैं, नाम सेम है। नॉन करेंट मतलब सेम है, एंड लॉन्ग टर्म असेट्स, या इसको लॉन्ग टर्म असेट्स भी बोलते हैं, टर्म असेट्स। ये सब लंबे समय तक हमको बेनिफिट देगा, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जमीन है तो लैंड है, ये सारा, ये सब फिक्स असेट्स। करंट हो गया इधर स्टॉक, कैश, बैंक डेट, या तो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिलेगा या तो उसको तुरंत हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया असेट्स, कैपिटल। उसके बाद होता है हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, खर्चे। देखिए खर्चे वो होता है जो आपको बिजनेस को चलाने के लिए करना पड़ेगा, और ये रेगुलर बेसिस पे होता है। किस चीज़ पे होता है, रेगुलर बेसिस पे। जैसे मान लीजिए हम मकान हमारा किराए पे है तो क्या देना पड़ता होगा, रेंट, ये पर मंथ देना होगा। कोई स्टाफ है उनको क्या देना पड़ता है, सैलरी। मान लीजिए हम लोन पे पैसा लिए थे तो हमको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब क्या है, हमारे एक्सपेंसेज है, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। और इससे ना करने के बाद हमको इससे रिटर्न मिलता है, बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट। अब मान लो हम रेंट नहीं भरेंगे, मकान मिलेगा किराए पे नहीं, रूम नहीं मिलेगा तो कोचिंग चलेगा हमारा, नहीं चलेगा। जो हमारे स्टाफ है उनको सैलरी नहीं देंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। इंटरेस्ट जिससे लोन पे लिए हैं पैसा उसको नहीं देंगे तो चलेगा नहीं। तो ये सब रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, और ये आपको करना पड़ेगा ही बिजनेस चलाने के लिए, भले बिजनेस चले या नहीं चले, ये आपको करना पड़ता है, एक्सपेंसिव। इसके बाद होता है हमारा लॉस। अब देखो लॉस जो होता है ना वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, हर महीने करोगे लॉस नहीं, ये कभी कभी होता है। जैसे मान लीजिए चोरी हो गया, या फिर एक वर्ड होता है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, चोरी हो गया, थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, आग लग जाए, लॉस बाय फायर। अब देखो ये बिजनेस का नेचर नहीं है, ये कभी कभी होता है, कभी कभी। या फिर मान लीजिए रास्ते में आता है तो लॉस हो गया इन ट्रांजिट। तो लॉस अलग चीज है और एक्सपेंस अलग चीज है, ट्रांजिट। उसके बाद आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा तब इनकम कमाओगे, लेकिन लॉस जरूरी नहीं है, ये कभी कभी होगा। और जब मान लो बिजनेस चलता है तो प्रॉफिट होगा ही, लॉस होगा ही। तो ये बिजनेस का रिजल्ट होता है। क्या होता है, लॉस बिजनेस का रिजल्ट है। तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये सब हम लोग क्लास के ड्यूरिंग में पढ़ते चलेंगे। अब आते हैं डबल एंट्री में। देखो अकाउंटिंग कैसे होगा, तो अगर गोल्डन अप्रोच से करेंगे हम लोग तो आपको ना अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। भाई कितने प्रकार के होते हैं, तो सर जी कहिए। तो 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, दूसरा हमारा होता है सर जी रियल, और तीसरा होता है सर जी हमारा नॉमिनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट 2 तरह का, पर्सनल, इम्पर्सनल। यहाँ हमको ना अकाउंटिंग के लिए 3 चाहिए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आ जाइए। तो पर्सनल का रूल क्या बताया था सर जी डेबिट होगा क्या चीज, व्हाट्स कम, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट करते हो देने वाले को, डेबिट द रिसीवर। द रिसीवर, और क्रेडिट होता है द गिवर। ये था। और रियल में क्या होगा, जो आ रहा है तो डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट को जो आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। तो डेबिट होता है व्हाट्स कम इन, ये डेबिट हो जाएगा,
क्रेडिट हो जाएगा हमार व्हाट्स गोज आउट, मतलब जो वस्तु या संपत्ति आ रही है ना तो उसको डेबिट करो और जो जा रही है उसको क्रेडिट करते हैं। और नॉमिनल में सर जी सर जी हो जाएगा आपका जितना भी एक्सपेंसेस है लॉस है ये सब हमारा डेबिट में जाएगा, और जितना भी क्या होगा इनकम हो और प्रॉफिट हो जाएगा वो सब हमारा सर जी क्रेडिट हो जाएगा। ये गोल्डन रूल है। इसके हिसाब से भी डबल एंट्री पे हम लोग जनरल एंट्री मारते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है सर जी, आगे बताइए। आगे आते हैं हम लोग। अब जैसे देखो, अब हम ना मोबाइल का दुकान चालू किया भाई, बिजनेस चालू हुआ मोबाइल शॉप, तो कौन करेगा? ऑनर। कौन करता? ऑनर। तो ये हमारे मालिक होंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ठीक है, अब बिजनेस चालू करेंगे तो भाई इसमें पैसा लगाना पड़ेगा, तो जो ऑनर पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। जो भी पैसा मालिक लगा, अब कितना लगाया? मान लो 2 लाख रुपए लगाया। तो अब देखो कैश जो आया ये हमारा क्या है? असेट्स है। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा सर जी? ये ना रियल अकाउंट। और सर जी ध्यान से देखिएगा, कैपिटल, एक चीज कैपिटल मतलब ऑनर जो पैसा लगाया ये ना, तो इसके नाम के बदले हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल। अब कैपिटल बता सकते हैं सर जी? जी सर जी, कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है। अब देखिए पर्सनल में भी ना 3 होता है, तो आगे और पढ़ना है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि ये कैपिटल ना ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ऑनर को। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है कैपिटल। अच्छा सर जी, अब बताइए तो गोल्डन रूल से कैसे होगा? आ जाइए देखते हैं। अब बताओ, रियल है तो रियल का क्या है? आए तो डेबिट, तो क्या आ रहा है भैया? देखो एक चीज और ध्यान देना, हमेशा अकाउंटिंग कहाँ होता है? बिजनेस के बुक में। कहाँ होता है? बिजनेस के बुक में। हमेशा अकाउंटिंग हिसाब बारी बिजनेस के बुक में होगा, तो हमको ये ध्यान रखना। तो अब सर जी ये कैसे? इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जो कहता है ऑनर अलग है और हमारा बिजनेस अलग है। ऑनर अलग है और हमारा बिजनेस अलग है। तो अकाउंटिंग जो करते हैं ना बिजनेस के बुक में करते हैं, तो बिजनेस के हिसाब से दिखना, बिजनेस के बुक में। हमें ऑनर से कोई मतलब नहीं है, तो लो हम इसको, इससे कोई मतलब नहीं। तो किससे मतलब है हमको? बिजनेस से मतलब है, तो बिजनेस के बुक में होगा। तो देखो ना, बिजनेस में कैश आया होगा, रियल अकाउंट है, तो रियल में क्या कहता है? जो आए डेबिट, तो क्या आया है भैया जी? कैश आया है। लिखें कैश अकाउंट डेबिट। और ये कहाँ से आया सर जी? कैपिटल है, तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, तो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो ऑनर दे रहा है हमको, तो ऑनर को क्या कर देंगे? कैपिटल को नाम को हम लोग क्रेडिट। रटना कुछ नहीं है भैया, कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, और आया कहाँ से? ऑनर लगा रहा है, ऑनर पर्सनल अकाउंट है, देने वाले को हम लोग क्रेडिट करते हैं। कितना सर जी? 2 लाख लिख देंगे। देखिए जनरल एंट्री का ना प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब ये हो गया, कैपिटल लाएगा कौन? ऑनर। कहाँ? बिजनेस में, तो ये एंट्री होता है इसका। इसके बाद सर जी अगर मान लो हम मोबाइल खरीद के लाएं, तो मोबाइल हमारे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? परचेज, है ना, परचेज। अब देखो परचेज किए हैं मोबाइल, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो कैश में खरीदेंगे तो टू कैश, अगर उधार में खरीदेंगे तो जिससे खरीद के लाए उसका नाम लिखना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। अगर मान लो 1,20,000 का खरीद के लाए, इसके बाद नीचे में नरेशन लिखना होता है, ये है परचेज का। फिर मान लो खर्चा लगा होगा बहुत सारा, जैसे लाने का, तो कैरेज लगा होगा, तो कैरेज हमारा एक्सपेंस है, तो खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट है, तो खर्चा को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट, तो कैरेज अकाउंट डेबिट। कैश में दे दिया तो इसके बदले में क्या जाएगा हमारा? कैश टू कैश अकाउंट। मान लो 400 रुपया लगा किराया, और बहुत सारा एक्सपेंस होता है, बिजनेस को चलाने के लिए रेंट देना है, सैलरी देना है, वेजेस देना है, सब है। तो देखो सब नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? जितना भी खर्चा है हमारा डेबिट करो, और जितना भी इनकम होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, बस। अच्छा सर जी ये बताइए ना, जनरल एंट्री में कैसे ऐसे बनाते हैं? नहीं, तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। क्या होता है? फॉर्मेट। ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो स्किन पे लगवाते हो ना चमकता हुआ, उसी तरह अकाउंटिंग को भी चमकाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, रिप्रेजेंट अच्छा से होगा। अब देखो ना इसमें कैसे लग रहा है,
कैसे लिख दिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इसको ना एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाता है, जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट है। तो सर जी फॉर्मेट तो है, लेकिन कैसा है बताइए थोड़ा। आइए देखिए फॉर्मेट ऐसे, इसमें ना 5 लाइन होती, कितने 5। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF कॉलम, फिर डेबिट का होगा, फिर क्रेडिट का हो जाएगा। ये इसका फॉर्मेट है। अच्छा सर जी, तो इसको सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कलर से इसमें डेट लिख देंगे। ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया। उसके बाद LF लेजर फॉलियो पेज, इसको हम पृष्ठ संख्या बोलते हैं। डेबिट अमाउंट हो जाएगा, इसमें क्रेडिट अमाउंट है। ऊपर में जिनके बुक में होगा उसका नाम लिखना है और जनरल एंट्रीज। ठीक है सर जी, ये इसका फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा सर जी ये तो समझ गए, आगे बताइए। आते हैं अब जैसे उसी को हमको लिखना है। मान लो आज कितनी तारीख है, आज मान लो 20 तारीख है, तो 20 जनवरी 2024 डेट आ गया। या ईयर हम पहले लिख सकते हैं, कैसे दिखाते आज। ईयर हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 2024, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2024 ऊपर में, और यहाँ पे जैसे जनवरी है तो 20 जनवरी जो डेट रहेगा 20 जनवरी लिख देंगे। अच्छा हाँ सर जी, तो अब देखो, अब सबसे पहले ना डेबिट जो आइटम होता है उसको ऊपर में लिखते हैं, सबसे ऊपर वाले है। उसके बाद क्रेडिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कोने में DR। अच्छा क्रेडिट वाला कैसे लिखेंगे, तो आइए दिखाते हैं हम लोग। थोड़ा सा जगह छोड़ के इधर से यहाँ पे हम जो भी क्रेडिट आइटम होगा उसको लिखेंगे। तो क्रेडिट में क्या है हमारा, कैपिटल अकाउंट। कितना लगाए थे सर जी, 2 लाख, तो लीजिए 2 लाख। डेबिट वाले में भी लिख देंगे, और सेम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट वाले में भी। अच्छा सर जी, अब ये तो हमको समझ में नहीं आएगा, जो अकाउंट्स नहीं जानता उसको समझाने के लिए हम लोग लिखते हैं इसके नीचे नरेशन। क्या, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब मान लीजिए जिनको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है वो ये पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा उनको, इसलिए नरेशन लिखा जाता है। तो जर्नल एंट्री में कितने कॉलम 5, कौन कौन, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। डेट ऊपर वाले में डेबिट लिखेंगे, नीचे वाले में क्रेडिट वाला लिखेंगे, डेबिट के अमाउंट के सामने डेबिट और क्रेडिट में क्रेडिट वाला, और नरेशन में यहाँ। अब जैसे मान लो मोबाइल खरीद के लाए तो परचेज हुआ, तो यहाँ पे मान लो 21 जनवरी को खरीदे, तो क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। फोन आ रहा है, डेबिट करोगे। 2 क्या, अगर मान लो कैश में खरीदे तो 2 कैश अकाउंट। देख रहे हैं, डेबिट वाला ऊपर लिखे कोने में डेबिट, और क्रेडिट से पहले हमको क्या लगाना रहता है, 2 लगा दिए, आ गया। अब यहाँ लाइन खींच के ऐसे क्रेडिट नहीं लिखना है, तो 2 लगा दिए, इसका मतलब हो गया ये क्रेडिट में है, समझे। अब कितना का था सर जी, तो 1,20,000 का, तो 1,20,000 हो गया हमारा, ये 1,20,000। बीइंग गुड्स परचेज, देखो गुड्स यहाँ इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग गुड्स है, मेन काम है ना हमारा बिजनेस, मोबाइल बेचना, इसीलिए। अगर मान लो हम यूज के लिए लाते तो मोबाइल हमारा असेट्स हो जाता, तो मोबाइल का यहाँ मोबाइल लिखते, नाम आ जाओ। अब इसके बाद इसी दिन ना हम ना लाने टाइम में खर्चा लगा होगा हमको, तो कैरेज लगा था 400, तो 21 जनवरी को ही डालेंगे। क्या, कैरेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट करोगे, लो कैरेज अकाउंट, कुप्चा में लिखेंगे डेबिट, और थोड़ा सा जगह छोड़ के 2 क्या चीज़, कैश। पर्टिकुलर से बाहर नहीं जाना है। अब कितना सर जी, 400, लीजिए 400। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैरेज पेड एक्सपेंसेस, पेड हो गया खर्चा हमारा, ये हो गया। और सर जी
ये था। अब सर जी ना मान लो हम ना सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल। तो सेल करेंगे तो क्या होगा सर जी, मान लो फ़ोन बेचे तो कैश नगद में बेचे हैं तो रियल अकाउंट है। पहले हम लोग ना फॉर्मेट खींच लेते हैं, बना रहे हैं तो प्रॉपर वे में बनाएंगे। अच्छा, फिर फॉर्मेट खींचो। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें हो गया हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जी सर, इसमें LF। अब ना मान लो हम ना मोबाइल बेच रहे हैं तो बेचने का एंट्री क्या हो जाएगा, देखो बेचेंगे तो कैश में, कैश हमारा रियल अकाउंट है तो यहाँ क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, कैश आ रहा है। जी सर, लेकिन किस तारीख को बेच रहे हैं, मान लो 24 जनवरी को बेचे, 24 जनवरी लिख दिए। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना में, मान लो 2 सेट बेच रहे हैं, 22,000 में बिक गया। और 2 क्या लिखोगे यहाँ पे, सेल्स। देखो जब मेन गुड्स, हमारा मेन काम, खरीदेंगे तो परचेज और बेचेंगे तो सेल्स लिखते हैं, 22,000। अब सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, इनकम है, बाई बीइंग गुड्स सोल्ड, बेच दिया। अब कितना बेचा भैया, 22,000 में बेच दिए। इसी तरह से जर्नल एंट्री होते जाता है। अब अगर मान लो हम ना सैलरी दिए तो सैलरी हमारा खर्चा है, जी सर जी, तो नॉमिनल अकाउंट है, हाँ, तो क्या करोगे, सैलरी को डेबिट करेंगे, तो लो कर दिए, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब कितना दिए हैं, मान लो 5,000 दिए, तो 2 कैश अकाउंट, कितना, 5,000। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग सैलरी पेड। देखो नॉमिनल अकाउंट में ना नाम केवल आता है भाई, कौन सा, मान लो ये ना 30 तारीख को दिए। अब कैश जा रहा है हमारे पास में 5,000 से, किस लिए गया, सैलरी दिए, नॉमिनल अकाउंट है तो एक्सपेंसेस ले डेबिट करोगे, और 2 कैश। अब 31 जनवरी को मान लो हम ना रूम किराया दिया तो रेंट हो जाएगा, हमारा खर्चा है भाई, तो रेंट अकाउंट डेबिट, 2 कैश। कितना, मान लो 1500 का है तो 1500। ये पेड का है, और ड्यू का अलग होता है, वो आगे पढ़ेंगे, बीइंग रेंट पेड। ये था हमारा, तो ये होता है जर्नल एंट्री। ये पुराने मॉडल से था, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच से ऐसे होता था, पहले अकाउंट डिसाइड करो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। अब देखो ना इसी में हम डिसाइड करते हैं, कैश हमारा कौन सा हो जाएगा, सर जी रियल अकाउंट, अच्छा। और ये रेंट हमारा सर जी नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल में क्या रूल है भाई, एक्सपेंस है तो डेबिट किए हैं, कैश रियल है आ रहा है इसलिए डेबिट किए, क्रेडिट किए सॉरी। सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स नॉमिनल है, इसी में मर्ज कर देते हैं। कैश हमारा कौन सा हो जाएगा, रियल है। तो आपको ऐसे ना छांटना पड़ेगा अकाउंट्स, उसका फिर उसका रूल अप्लाई करो डेबिट क्रेडिट का, तब जाके बनेगा। अब जैसे यहीं पे कैरेज है, देखो तो कैरेज हमारा कौन सा, कैरेज हो जाएगा हमारा, कैरेज है तो कैरेज जानते हैं एक्सपेंस को, तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा हमारा। और कैश हमारा फिर से रियल अकाउंट हो जाएगा। जादू है कि नशा है, बस और क्या है, कुछ भी नहीं है, ये अकाउंटिंग ना जादू है ना नशा है। अब देखो परचेज है भाई, परचेज ना नॉमिनल हो गया जब ये पीएल में चार्ज होता है तब। और कैश है हमारा, कैश हमारा कौन सा हो जाएगा, रियल अकाउंट है। अच्छा सर जी, हाँ, तो अब यहाँ फिर देखो कैपिटल है। अब कैपिटल भाई बताए हैं पहले, तो ये पर्सनल है, किस पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कैसे सर जी, ये ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। और कैश हमारा हो जाएगा रियल अकाउंट। तो आपको क्या करना है, पहले अकाउंट समझ लेंगे,
तब जाके आपको ये आएगा, ये रियल है। तब आप इसको हम बना सकते हैं। इसी में था, उसको हम फॉर्मेट में लिख लिए थे आज ही। यहाँ था पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसके हिसाब से आपको मानना पड़ेगा। सर जी मॉडर्न में जानते क्या होता है? क्या सर जी बताइए तो, ये दिखाते हैं मॉडर्न में क्या होता है। मॉडर्न अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से ना आपको कुछ नहीं करना, 6 चीज़ें आनी चाहिए। क्या सर जी? तो देखो ना, पंडित जी के मंत्र है, इसको याद कर लो। खर्चा, हानि और संपत्ति। जी सर जी। तो और एक और होता है हमारा क्या, आय, लाभ, लाभ लाभ नहीं भाई, आय लाभ और दायित्व। प्यार मोहब्बत एक रंगीन धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी भी मौका है। आज नहीं तो गली की कुत्ता भी नहीं पूछता है। आज आज उसके बाद क्या कहता है? खर्चा हानि संपत्ति है हमारा। अच्छा, इसको क्या करोगे? अगर ये बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, तो हम क्या करेंगे सर जी? इसको डेबिट करेंगे और क्या। और जो घटेगा, अगर मान लो ये घटता है, डिक्रीज्ड होगा, तो क्या करेंगे सर जी? क्रेडिट करेंगे और क्या करेंगे। दो ये भाई तो है, एक डेबिट एक दूसरा क्रेडिट। अच्छा सर जी, अब आय लाभदायी थे, तो इसको अगर मान लो ये बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा, तो इंक्रीज्ड, इंक्रीज, या फिर ये घटेगा, डिक्रीज्ड। तो जानते हैं यहाँ पे बढ़ा था तो हम क्या किए थे? डेबिट। तो यहाँ क्या करोगे? इसका ठीक उल्टा, बढ़े तो उल्टा सर जी। अच्छा, तो इसको क्रेडिट कर दे। जी सर जी, कर दीजिए ना आराम से क्रेडिट। और देखिए ये यहाँ पे घट रहा है, यहाँ घटा तो हम क्रेडिट किए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे और क्या। एक याद रखो पूरा, ये पंडित जी का मंत्र है हमारा। खर्चा हानि संपत्ति बढ़े तो डेबिट, और आय लाभ दायित्व, लाभ लाभ नहीं, आय लाभ दायित्व, प्रॉफिट, इनकम या फिर लायबिलिटी। बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। बस इसी को पढ़ना है और बात खत्म है। अब लायबिलिटी में जानते हैं कैपिटल भी हमारा लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो ये भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। आके करें, आज करते हैं इस पे। जैसे देखो, मान लो ना हम बैंक में पैसा जमा किए, बैंक में पैसा जमा किया मतलब डिपॉजिट किया कैश, कितना? 50,000। कितना जमा किया? 50,000। अच्छा सर जी। जी, तो देखिए, तो एक बैंक है हमारा और दूसरा कैश। कैश हमारा एसेट्स है। देखो अगर ओल्ड से मारेगा तो एसेट्स है, फिर रियल अकाउंट करना पड़ेगा। बैंक का पैसा भी हमारा एसेट्स है, तभी फिर हमको रियल पे जाना पड़ेगा, तब जाके एंट्री होगा। अब यहाँ देखिए क्या होता है। देखिए हमारे पास में 50,000 था, हम लेके कहाँ गए? बैंक। बैंक में जमा किए, तो बैंक में हमारा खाता क्या होगा? बढ़ जाएगा, खाता बढ़ेगा, हमारे पास से कैश कम जाएगा। तो देखो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट जाए, मतलब बैंक का बैलेंस हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है सर जी। अच्छा, कितने से? अरे बाबू जितना जमा करेंगे उतना ही ना, 50,000 से बढ़ गया। और घटा क्या हमारे पास में? तो डिक्रीज हो गया है 50,000 से क्या चीज़? कैश। तो देखो बैंक बढ़ गया था और कैश हमारा घट गया। तो रूल क्या है? खर्चा हानि संपत्ति, संपत्ति बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। अब सुनो ना, बैंक हमारा सेट्स है। हाँ सर जी, 50,000 से बढ़ा है, क्या करोगे? सर जी इसको ना डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और कैश हमारा था, कैश ये भी घटा है हमारा, घट गया, इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसका जनरल एंट्री कैसे बन जाएगा? बस वही फॉर्मेट में जाइएगा, फॉर्मेट खींचेंगे सर जी। अच्छा सर जी, लीजिए खींच दिया आपके लिए। अब देखो बैंक में जमा करेंगे तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा सर जी, यहाँ पर डी आर लिख दो, और 2 क्या? कैश अकाउंट। अब बताओ कोई दिक्कत है? नहीं ना, आपको यहाँ पर्सनल ढूंढना, ना रियल ढूंढना, ना नॉमिनल ढूंढना, बस डायरेक्ट एंट्री मारते चले जाना है। फिर हम यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखो कोई रटना नहीं है, सब समझा रहे हैं। आहो आ जाओ,
ये था, जिस डेट को ट्रांजैक्शन होगा वो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर जी एक दो और कराइए ना, आइए करते हैं। अब जैसे देख लो, मान लो ना हम कैश विड्रॉन किए, पैसा निकाले, कितना सर जी? देखो बिजनेस खर्चे के लिए ना हम 30,000 निकाले। अब कहाँ से निकाले भैया? बैंक से। अब आप अपना समझो, देखो कैसे, कैश हमारा क्या है सर जी? ये असेट्स है। अच्छा सर जी, और बैंक में जो हमारा पैसा जमा था वो भी तो हमारे लिए असेट्स है। ठीक है सर जी, इतना तो समझ गए। अब इसमें देखिए, हम बैंक से पैसा निकालेंगे, अपने पास आएगा तो क्या होगा? बैंक का बैलेंस हमारा घट जाएगा, अब पॉकेट में कैश बढ़ जाएगा, बिजनेस में कैश बढ़ेगा। तो एक बढ़ रहा है तो कैश हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और बैंक का बैलेंस हमारा कम रहा है। तो जो बढ़े डेबिट करो, जो घटे उसको क्रेडिट कर देना, और क्या है? तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक। कितना सर जी? तो हो जाएगा ये 30,000 का, और क्या, कुछ भी नहीं। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाले। अच्छा सर जी, अब मान लो हम पैसा बिजनेस से अपने लिए निकाले, अपना घर परिवार, बीवी बाल बच्चा, उसके लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? आ जाओ वो बताते हैं क्या बोलते हैं। देख, ये हमारा मोबाइल का दुकान है, ये हम थे ऑनर, है ना। अगर मान लो हम ना बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए क्या निकालेंगे सर जी? पैसा पर्सनल यूज होना चाहिए, किसका? ऑनर का। बिजनेस यूज नहीं, पर्सनल यूज के लिए। तो क्या निकालोगे? देखो कैश भी निकालते हैं और सामान भी निकाल सकते हैं, गुड्स। तो इसको क्या बोलते हो? पर्सनल यूज के लिए जो निकालते हैं, इसको सर जी ना हम ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अच्छा, तो जब पैसा लगाते हैं बिजनेस में तो कैपिटल, और जब पैसा निकाल लो तो उसको ड्राइंग बोलते। और क्या बोलते? कुछ भी नहीं। आ जाओ, तो मान लो आगे ऑनर था, ऑनर ना पैसा निकाला। क्या निकाला है? पैसा, कैश निकाला। कितना? मान लो 10,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए। बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, अपना है, बीवी का है, बच्चा है, सबका खर्चा है, तो वो क्या होता है? पर्सनल यूज है। तो आज छोटा, जैसे मान लो छोटी छोटी मुन्ना है, मुन्नी है, सबके लिए निकालना पड़े। हम दो, हमारे दो, बस ज़्यादा नहीं, रह दो, ठीक है। तो इनके लिए हम पर्सनल निकालेंगे 10,000, तो वो क्या कहलाएगा? वो सर जी ड्राइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्राइंग। अब सोचो ना, बिजनेस से निकाले कितना? 10,000, तो बिजनेस में कैश क्या हो गया होगा? घट गया होगा। कैश हमारा असेट्स है। अब देखो ये निकाला कौन है? ऑनर। तब भाई जब पैसा लगाया तो कैपिटल था, जब निकाल लिया तो ड्राइंग है। तो कैपिटल, ड्राइंग से ना कैपिटल घटता है, ड्राइंग से कैपिटल घटता है। तो आ जाओ इसका एंट्री हम मारते हैं। देखो, तो बिजनेस से क्या घटेगा? कैश सर जी, तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा, और ड्राइंग को ना हम डेबिट करते हैं। अच्छा सर जी, ड्राइंग को डेबिट क्यों करते हैं? देखो बाबू, ड्राइंग ना ऑनर का कैपिटल इससे कमाता है, तो लायबिलिटी कमेगा। क्या कमेगा? हमारा लायबिलिटी। बिजनेस का लायबिलिटी कम था, बिजनेस का, तो जब बिजनेस का कमेगा तो क्या करेगा? इसको कैपिटल को कम करना है तो डेबिट कर देगा, और क्या करेगा? आ जाओ इसका एंट्री हम मारते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट्स डेबिट, और टू, अगर मान लो नगद में निकालते हैं तो कैश। कितना सर जी? 10,000। अब देखो पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें,
और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।